सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में पार्ट फर्स्ट में ये पढ़ा था कि किसी संख्याओं की दो संख्याओं की तुलना करना और किसी भी अंक की पुनरावृत्ति बिना पुनरावृत्ति के आधार पे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का निर्माण करना, दिए गए अंकों और के आधार पर सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी छोटी संख्या का निर्माण करना। तो हम आज इस सेकंड पार्ट में कुछ अगले तथ्यों को या अगले कॉन्सेप्ट को या फिर अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगला टॉपिक ये है आरोही क्रम। आरोही क्रम का अर्थ है कि सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। अर्थात दिए गए अंक है या दी गई कोई भी संख्या है, उनको सबसे छोटी संख्या से लेके सबसे बड़ी संख्या तक व्यवस्थित करना। अगर हम आम सरल भाषा में इस बात को ऊपर गौर करें तो सबसे छोटी संख्या को लेकर सबसे बड़ी संख्या तक व्यवस्थित करना। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं कि उदाहरण में दी गई संख्याएं हैं 847, 9754, 8320, 571। तो हम यह सबसे बड़ी कैसे पहचान करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि सबसे छोटी संख्या वह होती है जो कितने अंक स्थान तक जाती है, यानी कि इकाई तक जा रही है या दहाई तक जा रही है या सैकड़ा तक जा रही है या फिर हज़ार तक जा रही है। और उन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के अंकों में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है के आधार पर हम यह निर्धारित करते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। तो अपन जब हम यहाँ देखते हैं तो सबसे छोटी संख्या हमें 571 दिखती है। ठीक है, तो 571 सबसे छोटी संख्या है। फिर उसके बाद में 847 है, वह सब उससे बड़ी संख्या है। फिर जस्ट उससे बड़ी संख्या अगर हम देखते हैं तो 8320 हमें तीसरी उससे बड़ी संख्या दिखाई पड़ती है। और सबसे बड़ी संख्या हमें यहाँ लगती है 9754 लगती है। तो यह एक क्रम व्यवस्थित कर दिया है हमने कि सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और फिर उससे भी बड़ी संख्या ये है। तो इसे आरोही क्रम में हमने एक एग्जाम्पल के रूप में प्रदर्शित किया है या व्यवस्थित कर दिया है। और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहें तो दूसरे एग्जाम्पल की संख्याएं हैं 9801, 25751, 36501, 38802। तो अगर हम यहाँ गौर से देखें तो सबसे छोटी जो संख्या हमें मिलेगी वो मिलेगी 9801। क्यों? क्योंकि यह 4 अंकों तक है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कि हज़ार तक सीमित है। लेकिन यह 9000 तक ही सीमित है। और बाकी जितनी भी संख्याएं हैं 5 अंकों की हैं और ये जो संख्या है 4 अंकों की है। तो इसमें अपन ये भी देख सकते हैं कि इन सब पे 5 अंकों की संख्याएं हैं तो उसमें इनका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 के अंकों के स्थान को हम काउंट भी कर सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि ये कितना है 25,000 और ये कितना है 9,000। फिर इसको काउंट करते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 10,000 ये कितना हो गया, ये हो गया 36,000 और ये कितना हो गया 38,802। तो सबसे जो छोटी संख्या हमें यहाँ मिलेगी वो मिलेगी सबसे पहले 9,801। फिर उससे जो बड़ी संख्या मिलेगी वो हमें मिलेगी 25,751। फिर तीसरे नंबर की जो सबसे बड़ी संख्या मिलेगी वो मिलेगी हमें 36,501 और जो सबसे बड़ी संख्या मिलेगी वो मिलेगी 38,802। तो हम इन दो उदाहरणों के माध्यम से यह समझने की कोशिश किया है कि आरोही क्रम क्या होता है। कि आरोही क्रम का मतलब है किसी भी छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या की ओर व्यवस्थित रूप से, क्रमिक रूप से संख्याओं को व्यवस्थित करना। तो समझ पाए होंगे कि आरोही क्रम होता क्या है और कैसे इनको व्यवस्थित करते हैं।
तो हम अब अवरोही क्रम के ऊपर चलते हैं कि अवरोही क्रम क्या है और कैसे इनका उपयोग करते हैं। तो अवरोही क्रम का अर्थ है, अवरोही क्रम से अर्थ है, मतलब है कि सबसे बड़े से प्रारंभ कर सबसे छोटे की ओर संख्याओं को व्यवस्थित करना। अर्थात सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ करते हैं, फिर उससे छोटी संख्या को लिखते हैं, फिर उससे भी छोटी संख्या को लिखते हैं और सबसे लास्ट में सबसे छोटी संख्या को व्यवस्थित करते हैं। अर्थात पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अर्थात अगर हम इसे एक लंबाई के रूप में समझना चाहें तो एक व्यक्ति 6 फुट का है, दूसरा व्यक्ति 5 फुट का है, तीसरा व्यक्ति 4 फुट का और चौथा व्यक्ति 3 फुट का है। तो अगर हम इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना चाहें तो सबसे पहले जो 6 फुट लंबाई का जो व्यक्ति है उसे सबसे प्रथम स्थान देंगे, फिर उसके बाद में 5 फुट वाले व्यक्ति को स्थान देंगे, फिर उसके बाद में 4 फुट वाले व्यक्ति को स्थान देंगे और सबसे अंत में 3 फुट वाले व्यक्ति को स्थान देंगे। तो उसी प्रकार अवरोही क्रम को हम संख्याओं में इसी प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को वरीयता दे देंगे, फिर उसके बाद में जस्ट उससे छोटी, फिर उसके बाद में जस्ट उससे भी छोटी और लास्ट में सबसे छोटी संख्या को व्यवस्थित कर देंगे। आशा है कि आप इस एग्जाम्पल को समझ पाए होंगे। तो हम यहाँ पर संख्याओं के एग्जाम्पल्स के द्वारा भी इसे समझ सकते हैं। उदाहरण में दी गई संख्याएं हैं 5000, 7500, 85400, 7861। तो मैं देखते हैं कि जो प्रथम जो संख्या दी गई है यह है 5000, दूसरी संख्या है 7500, तीसरी संख्या है 85400 और चौथी संख्या है 7861 है। तो अगर हम जब इसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले स्थान देते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या है 85400, फिर उससे छोटी जो संख्या है वो है 7861 है और फिर तीसरे नंबर पे सबसे छोटी जो संख्या है वो है 7500 और सबसे जो छोटी संख्या होगी वो होगी 5000। तो और हम इसे दूसरे एग्जाम्पल से तरीके से समझना चाहें तो दूसरे एग्जाम्पल्स में दी गई संख्याएं निम्न प्रकार हैं। पहली संख्या है 1971, दूसरी है 45321, तीसरी है 28715 और चौथी है 92547। तो अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 92000 वाली है, फिर 88000 वाली है और तीसरे नंबर पर छोटी संख्या है 45000 वाली और सबसे छोटी संख्या है 1971 है। तो दूसरे एग्जाम्पल को अगर हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो होगी 92547। दूसरी संख्या होगी बड़ी 88715। तीसरी संख्या उससे छोटी होगी 45321 और सबसे छोटी संख्या होगी 1971। अर्थात सबसे जो बड़ी संख्या है 92547, दूसरी उससे छोटी संख्या है 88715, तीसरी उससे बड़ी संख्या है 45321 और सबसे जो छोटी संख्या है वो है 1971। तो आशा करता हूँ कि आप आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों के बारे में समझ गए होंगे।